तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर को बेसिक से नहीं, बल्कि एडवांस लेवल पर समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली अंदर से कैसे काम करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बिहेव करता है और लोड आने पर सिस्टम अपने आप कैसे एडजस्ट होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या AE/JE की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या है। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो AC वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है बिना फ्रीक्वेंसी बदले। लेकिन इसका रियल काम सिर्फ वोल्टेज चेंज करना नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करना है। अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, और यहां से शुरू होता है रियल कंसेप्ट। जब हम ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर AC सप्लाई देते हैं, तो उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। ये करंट कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। और यही चेंजिंग करंट कोर के अंदर एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लैमिनेटेड कोर के थ्रू सर्कुलेट करता है और दोनों वाइंडिंग्स को लिंक करता है। ये फ्लक्स साइनसोइडल नेचर का होता है, क्योंकि सप्लाई भी AC है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आता है, फैराडेज लॉ। यानी जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है, दोनों वाइंडिंग्स में EMF इंड्यूस हो जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होता है उसे बैक EMF कहते हैं। ये बैक EMF सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है, और यही कारण है कि ट्रांसफॉर्मर में करंट अनकंट्रोल्ड तरीके से नहीं बढ़ता। अब वही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करता है, और वहां भी EMF इंड्यूस होता है। अगर सेकेंडरी ओपन है तो सिर्फ वोल्टेज मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम लोड कनेक्ट करते हैं, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब आता है ट्रांसफॉर्मर का सबसे इंपॉर्टेंट और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। जैसे ही सेकेंडरी में करंट फ्लो होता है, वह अपना खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करता है, और यह फ्लक्स मेन फ्लक्स को अपोज करता है, लेंज़ेस लॉ के अनुसार। लेकिन यहां ट्रांसफॉर्मर बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। जैसे ही फ्लक्स कम होने लगता है, प्राइमरी साइड ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करता है, ताकि कोर का फ्लक्स कांस्टेंट बना रहे। यानी ट्रांसफॉर्मर खुद ही अपना करंट एडजस्ट करता है, ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स लगभग कांस्टेंट बना रहे, चाहे लोड हो या ना हो। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी वायर से डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ट्रांसफर होती है। ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज, टर्न्स और फ्लक्स के बीच रिलेशन होता है, और इसी कारण टर्न्स बढ़ाने या घटाने से वोल्टेज चेंज होता है। और यही कारण है कि ट्रांसफॉर्मर DC सप्लाई पर काम नहीं करता, क्योंकि DC में फ्लक्स चेंज नहीं होता, और बिना चेंजिंग फ्लक्स के EMF इंड्यूस ही नहीं होगा। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग को अगर एक लाइन में समझें, AC सप्लाई से ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स पैदा होता है, जो फैराडेज लॉ के अनुसार EMF इंड्यूस करता है, और लोड आने पर ट्रांसफॉर्मर खुद ही करंट एडजस्ट करके फ्लक्स को कांस्टेंट बनाए रखता है। अगर आपको ये एडवांस लेवल कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही डीप इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर के फेज और डायग्राम और न्यूमेरिकल्स भी डिटेल में समझेंगे।